हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पे। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सोल्यूशन हम यहां पे कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है आज की क्लास क्या होने वाली है, डिस्काउंट, छूट। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। बोल क्या रहा है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसी पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यानी कि अगर छूट 1 होगी तो मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर छूट 1 होगी तो इसका 3 गुना क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। मार्क प्राइस पे 1 रुपए की छूट होगी तो वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दे रखा है। अगर 3 रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपए की छूट है, तो खरीदा कितना, एमपी कितना हो गया होगा, तो आप बोलोगे कि 4 हो गया होगा। उसके बाद कह रहा है यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो। अब ये छूट का प्रतिशत है कितना, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो 1 रुपए की छूट मिल रही है, किस पे मिल रही है, 4 पे, क्योंकि एमपी पे मिलती है हमेशा छूट। तो 100 पे कितने, तो आप बोल दोगे कि भाई 25%। तो अगर छूट 25% है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीपी होगा और उस पर प्रॉफिट भी कितना होगा, आपका 25% ही होगा। यही ये बोलना चाह रहा है भाई। अगर ये 25% होगा तो 4 रुपए की चीज कितने में बेच रहा होगा, 5 में। यही इसने बोलना चाहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एसपी 3 है, यहाँ पर 5 है, तो भाई इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए भाई यहाँ पर किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर किससे कर दो, 3 से। तो यहाँ भी 3 से हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी 5 से। अगर इतनी बात आप समझ गए हो तो नए रेशो में आपसे कहने लगूँ तो आप बोलोगे कि 20, 15 और 12। बस इतनी सी बात आ गई। पूछ रहा है क्रय मूल्य, प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर छूट मेरे बच्चे को कितनी हो गई है, तो आप बोलोगे कि 5 की छूट है। डिस्काउंट का रेशो क्या आ जाएगा, 5। मैं पूछने लगूँ सीपी का रेशो कितना है, तो आप बोलोगे कि सीपी का रेशो आ गया आपका 12। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ के इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5:12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। गुज्जर से टकरावे शोहरत इनकी दमदार है। क्वेश्चन नंबर 2। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 336 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा। यहाँ पर बात क्या हो रही है, सीपी और एमपी की। अगर सीपी और एमपी की बात हो रही है तो सीपी हमेशा क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10। तो ये सीपी कितना हो जाएगा, 90। एमपी कितना होगा हमेशा, तो आप बोलोगे कि एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। 100 की प्रॉफिट कितना है, 25, तो 125 हो गया एमपी। तो यहाँ पर भाई आगे क्या दे रखा है, दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है, एक्चुअल में 360, तो 90 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 125 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पर बोल देंगे कि 500 रुपये। भाई 500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 2 के बाद आ जाओ 3 पे। 3 क्या बोल रहा है, 3 में हमसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, रामू ने एक टीवी सेट पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट, घटे हुए मूल्य पर 15% की फिर अतिरिक्त छूट। यदि अंकित मूल्य 1200 था तो टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा गया। पहले 25% की छूट ले रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, तो यानी कि 4 रुपए की चीज, अगर एमपी उसका 4 था तो खरीद कितने में ले होगी, 1 की छूट लेकर 3 में। लेकिन उसके बाद वो दोबारा छूट ले रहा है, अब की बार कितनी ले रहा है, 15%। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3/20, यानी कि 20 रुपए की चीज पे 3 रुपए का छूट लेकर कितने में ले रहा है, 17 में। भाई कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 80 रुपए की चीज 17 तिया 51, 51 रुपए में इसने ले ली। लेकिन बोल क्या रहा है, यदि अंकित मूल्य 12,000 था, यानी कि इसी 80 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12,000।
तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि 8 का 8, 8 पंजा 40, 150 रुपये हो जाएगी। और क्या पूछ रहा है, तो टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा गया है, तो किस मूल्य पर खरीदा गया है, 51 यूनिट पे। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 150, तो 15 एका 15 और 15 पौना 75 और एका 76 और 1 जीरो और चिपकाओ भाई साहब, 7650 रुपये। इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 7650, ऑप्शन नंबर ए या को ठीक। नेक्स्ट 4, बहुत इजी सवाल है यार। ना गुजर से टकराना, शोहरत इनकी दमदार है। क्वेश्चन नंबर 4, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने में 5% का डिस्काउंट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे फिर बात किस में हो रही है, एमपी और सीपी में। अगर एमपी और सीपी में हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि सीपी हमारा क्या होता है, तो रटवा रखा है 100 माइनस डिस्काउंट %। और एमपी हमारा क्या होता है, तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। बस ये याद रखो। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5%। 100 में से 5 जाएंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 95। प्रॉफिट कितना लेना है, 10%। तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110%। यानी कि सीपी अगर 95 है तो एमपी कितना हो जाएगा, 110। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि 15 ज़्यादा है। किस पे, 95 पे। पूछने लगूँ 100 पे कितना हो जाएगा, तो भाई 5 से काटो, 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 19। और 100/19 बच्चे को पता है कि ये होता है हमारा 5 सही 5/19%। लेकिन अभी इसमें क्या करना है, हमको 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 या 15 प्लस 5 या 15 यानी कि 15 सही 15/19 आ जाएगा आंसर। इतना % ज़्यादा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट पर बेचा गया और 5225 रुपये में बेच दिया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य बताइए। तो मैं अगर ये कहने लगूं सिंपल सी भाषा में कि अगर पेंटिंग का अंकित मूल्य 100 रुपये का था तो फिर कितने की छूट दी गई, 5% की। तो कितने में बेच दिया गया होगा, 95। यानी कि 95 यूनिट की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5225। अंकित मूल्य कितना मान रहे हैं हम, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं करना होता है, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की गुना ऊपर और 95 के नीचे, और 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 से इसको काट देंगे तो 19। अब 19 पंजे 95, 9 बच जाएंगे, 19 पंजे 95 और 55 के बाद पीछे 2 जीरो चिपका देंगे क्योंकि 100 से अभी यहाँ पर क्या होनी है, मल्टीप्लाई भी होनी है। तो आंसर चुपचाप एकदम शांति से कितना आ जाएगा, 5500 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ छठे पे भाई। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 का सीपी बराबर 9 के एसपी के है। तो सीपी और एसपी का अगर रेशो निकाले तो क्या आ जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 9/12। रेशो में तोड़ेंगे तो 3/4। ठीक भाई। उसके बाद बोल रहा है कि 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है। यानी कि 10 का डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहां से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 5/10 यानी कि 1/2। यानी कि डिस्काउंट अगर 1 है तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, 2 होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 की चीज 4 में बेच रहे हैं, यहाँ अलग रेशो ले लेते हैं भाई। सीपी और निकालना क्या है हमको,
छूट का प्रतिशत, सीपी, एसपी और एमपी यहां अलग ले लेते हैं भाई साहब। सीपी अगर 3 है तो एसपी कितना है 4। फिर हमने यहां देखा अगर प्रॉफिट 2 है, ठीक है ना भाई, तो डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट 1 होगा, इस तरह से बोल दिया। लेकिन यहाँ 2 ना होकर कितना है 1, तो 1 यूनिट ही किसके बराबर है 2 के, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीपी और एसपी का नए रेशो कितने आ जाएंगे 6 और 8, तो हमें 2 का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8 रुपये में कोई चीज़ बेची है, 1 रुपये का उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो एमपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 9 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब पूछ रहा है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे कि 1 का डिस्काउंट 9 पे और तो 100 पे कितना, तो इसी को बोल देते हैं 11.11% तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है रे, एक दुकानदार वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भाई 100 रुपये सीपी है, तो उस पर 120 कर देगा वो एमपी। अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना कर देगा 120, क्योंकि 20% बढ़ा के लिख रहा है। और फिर कह रहा है कि उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। अब यहाँ छूट देने के बाद ये 8% लाभ कमाता है, तो 8% लाभ कमाएगा कब, जब 100 की चीज को कितने में बेच देगा 108 में, तभी तो 8% का लाभ कमाएगा। तो छूट कितनी दे देगा, तो 120 की चीज को कितने में 108 में बेच रहा है, तो कितनी छूट देगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इसको हो गई 12 की छूट, किस पे 120 पे, तो 100 पे कितने, तो कट्टम पिट्टम 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 7 के बाद आ जाओ भाई 8 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बोल रहा है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये का भाई मान लेते हैं इसकी बात को। फिर बोल रहा है कि उसके मूल्य में 20% की छूट दी गई, यानी कि कितने में बेच दिया होगा ये 20% की छूट दे के 80/100 में। मान रहे हो नहीं मान रहे हो इस चीज को। फिर बोल रहा है कि उसे फिर 10% फिर बढ़ा दिया गया, यानी कि फिर 100 की चीज कितने में कर दी होगी 110/100 में। और ये फाइनल हमसे कॉस्ट पूछ रहा है कि क्या होगी, इनसे ये काट दो भाई। 9 × 72 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 110 की, तो 2 9 7 और 1 0 पीछे, तो 7920 7920 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ना है कि तुम यूँ सोच लो कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। अच्छा एक बात बताओ, 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीद रहा है और 200 रुपये की बचत कर रहा है, तो ये जो 200 रुपये बचे हैं ये इस 25% की वजह से ही तो हैं। तो 25% की वैल्यू कितनी है आपकी 200 रुपये। भाई परसेंट में कह दिया तो 225% बचा रहा है, रुपये में कह रहा है तो 200 रुपये बचा रहा है, तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई 200। 100 की निकालनी है तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इधर कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा 100% और इधर कितना हो जाएगा 800। तो कितने रुपए का है वो 800 रुपये का है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 9 के बाद आ जा 10 पे। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो 729 का भुगतान किया जाता है। मूल बिल कितना है 10% की कमी, यानी कि 10 से कितना कर दिया जाता है 9, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 279, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 × 27 और
3 एकम 3 तो 10 यूनिट की वैल्यू पीछे चिपका दो भाई, इसके पीछे एक जीरो, 310। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा 10 के लिए। 11 पे आ जाओ भाई। एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था? भाई 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, यानी कि पहले साल में 10 से कितना हो जाएगा? 9, दूसरे साल में भी 10 से कितना हो जाएगा? 9। तो बोल सकते हैं कि 100 से कितना हो जाएगा? 81। और इस 81 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 162। और बाद में कितनी जीरो चिपक रही है भाई? 3 जीरो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 के पीछे आप भी 2 जीरो चिपका दो, 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 11 का ए ठीक हो जाएगा। 11 के बाद आ जाओ 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितने का भुगतान करना पड़ेगा? तो 75,200 रुपए की है वो, 5% का उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कितने में खरीद लेगा? 95/100 में। तो निकाल दो भाई 75,200 का 75,200 का 95%, 95/100, 2 जीरो से काट दो, 2 जीरो, 95 को गुणा कर दो यहाँ पर। सिंपल 5 दूना 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 7 पंजे 35 और 2 37, मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 सत्ते 63 और 4 67। इतनी सी मल्टीप्लाई गुना थी जा। 8 और 6 14 का 4 का, 7 6 13 और 1 14 का 4 का, 7 3 10 और 1 11, 6 और 1 7। तो दर्शन कितना देगा? 71,440, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 13 पे आ जाओ भाई। एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है और थारा भाई जोगिंदर, कौन भाई? थारा भाई जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। तुमने सोची भी ना होगी ऐसी छूट ले लेगा, 20% की तो दे ही दे रहा था थारा भाई जोगिंदर, 20% की और लेगा। यदि एमआरपी 1200 रुपए है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीद मूल्य क्या होगा? पहले 20% की छूट दे रहा था तो 5 की चीज कितने में खरीद रहा था भाई? 4 में। दोबारा फिर 20 की मिल गई तो 5 की चीज कितने में खरीद ली? 4 में। यानी कि 25 की चीज कितने में खरीद ली भाई? 16 में। ठीक बोल रहा है कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 चौका 100 और 25 अट्ठा 200। तो 1600 यूनिट की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, तो सही हो गई क्या? 25 चौका 100, 20, 25 अट्ठे 200। ठीक है भाई। 8 छंग 48 का 8 का, जिसके बाद में 8 आ रहा हो, और एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके बाद में 8 आ रहा है, 768। मल्टीप्लाई कर लेना, 768 ही आएगा, क्योंकि थारा भाई जोगिंदर कभी भी झूठ ना बोलता भाई। तो आंसर हो जाएगा 768, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहां पर ठीक हो जाएगा। 13 के बाद आ जाओ भाई 14 पे। किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है? हर साल कितना घटता है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5, यानी कि हर साल 5 से कितना हो जाता है? 4। दूसरी साल भी कितना हो जाएगा? 5 से 4, यानी कि 2 साल में 25 से कितना हो जाएगा? 16। और ये 16 ना होकर हो कितना गया है आपका? तो आप बोलोगे कि ये कितना हो रहा है भाई? 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप बोलोगे कि भाई 3000। 25 यूनिट की वैल्यू यानी कि 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आपका ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 15 पे आ जाओ। 15 क्या बोल रहा है? 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? छूट कितने दे रहा है? 22 की। तो सीपी कितना हो जाएगा? 100 - 22 यानी कि 78। एमपी कितना हो जाएगा? कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 17%। तो 100 + 17 117। तो टोटल इससे कितना अधिक हो गया है? तो 17 और 22 को जोड़ दो भाई 39। किस पे? 78 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है ना भाई?
तो 19 दूनी नहीं 13 तिया 39, 13 पंजे 65 और 13 छिक्का 78 और 3 से काट देंगे तो 2 बार और 2 से 50। तो कितना अधिक करना पड़ेगा भाई? ये 50% अधिक इसको रखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक हो जाएगा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपए है तो 16% की हानि होती है। 16% की हानि होती है। अगर मैं सीपी मान लू 100 रुपए, 16% के लॉस पर आप बोलोगे कि 84 रुपए में चिपका दी होगी भाई वो चीज। और इस 84 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1680। तो एक यूनिट की वैल्यू की बात करना लगो तो आप कहोगे कि एक यूनिट हो गई 20 के बराबर। वस्तु कितने की मान रखी है हमने? 100 की। तो इसका सीपी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका? 2000 रुपए। भाई 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2000 रुपए। अब बोल रहा है यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो सीपी हमारा होता क्या है? तो आप बोलोगे कि 100 माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है आपका? 8। तो सीपी कितना हो गया? 92। एमपी कितना हो गया? 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 115। अब इस 92 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कि 2000 है भाई, मान लेते हैं भाई इसकी बात। और किसकी पूछ रहा है? 15 यूनिट की, 115 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई सिंपल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। 23 चौका 92 और 23 पंजा 115। और 4 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे कि भाई 500 हो गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे कि 500 इधर गुना कर दो तो आपका 2500 आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 2500। भाई इस 16% से हमने सीपी निकाला, फिर प्रॉफिट और डिस्काउंट से हमने अपने एमपी निकाल लिया। 16 के बाद आ जाओ भाई 17 पे। एक दुकानदार क्या कर रहा है? देखो, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? अब हर 4 महीना बाद 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले 4 महीने में 10 का मिल गया, दूसरे में 10 का मिल गया और तीसरे में क्या मिल गया? 10 का। पहले 4 में 10 से 9 रुपए में मिल जाएगी वस्तु 10% के छूट पर। अगले 4 में फिर 10 से 9 मिल जाएगी और अगले 4 में फिर 10 से कितने मिल जाएगी? 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1000 की वस्तु कितने में मिल जाएगी लास्ट तक आते आते दिसंबर तक? 729 में। और इस 729 वैल्यू कितने दे रखी है आपको? तो 25,515। 25,515 यही है ना भाई? 25,515 बिल्कुल। तो एक यूनिट की वैल्यू आपसे पूछने लगे तो भाई 9 से तो कट जाएगा 81 बार, और इसको 9 से काट दो भाई। 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 3 9 3 27 और 9 5 45। फिर 9 से काट दो, 9 9 81 और 9 3 27, 1 9 1 9 और 9 5 45। और फिर 9 से काट दो तो 9 3 27 और 9 5 45। तो एक यूनिट किसके आ गई? 35 के। तो 1000 यूनिट कितने आ जाएंगे? तो चुपचाप बस 35 के पीछे ना 3 जीरो चिपका दो और चुपचाप निकल जाओ। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहां पर ठीक हो जाएगा। 17 के बाद आ जाओ भाई 18। निम्न में से कौन बेहतर है? %10% और 20% की क्रमिक छूट या 20% और 10% की क्रमिक छूट? तो दोनों ही बराबर है। सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के एक इफेक्टिव, दोनों की इक्वल इफेक्टिव जो परसेंटेज होगी वो निकाल लेते हैं। तो 10 जमा 20 जमा 10 गुना 20 और बटा 100। तो कितनी आ गई? 10 20 22% आ गई। अब मैं इस 20 को यहां रख दूं और इसको 10 को यहां रख दूं। जब भी 22% आनी है यानी कि दोनों क्या हमारी समान है। 18 के बाद आ जाओ भाई 19 पे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अभिन्न मूल्य से 80 पर 5 की 2 क्रमागत छूट देता है। 80 रुपए की कोई चीज है, 5 रुपए की 2 बार उसमें छूट दे दी। तो 5% का मतलब है कि 20 1/20
तो 20 की चीज 19 में, 20 की चीज कितने में भाई 19 में। तो बोल सकते हैं कि 400 की चीज 361 में चिपका रहा है भाई। और इस 400 की वैल्यू ही कितनी है आपकी 80। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगी 1/5। अगर 1 यूनिट 1/5 के हैं तो 361 यूनिट कितना हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। तो कर दो भाई 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10। तो आंसर आ जाएगा आपका 72.2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 19 के बाद आ जाओ 20 पर। समझो भाई भी इसको क्या बोल रहा है। 65 में सूचीबद्ध की गई वस्तु को 2 क्रमागत छूटों के बाद 56 रुपए 16 रुपए में 56 रुपए 16 पैसे में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। भाई 65 रुपए की एक चीज थी और यहां पर इसको कोई डिस्काउंट मिला 10% का, और फिर यहां पर इसको एक दूसरा डिस्काउंट मिला, और लास्ट में कितने रुपए की मिल गई है 56 रुपए 16 पैसे की। इस तरह से हुई है कि 65 रुपए की कोई चीज थी, पहली छूट मिली 10% की, उसके बाद एक और छूट मिल गई और लास्ट में उसको कितने की पड़ गई वो 56 रुपए 16 पैसे की। तो हमें ये दूसरी छूट बतानी है कि ये कितने परसेंट के बराबर है। अब अगर पहली छूट इसको 10% की मिली है तो 65 का 10% कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 6.5 या 6 से ही 1/2 रुपए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 65 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके, इसको घटा सकते हैं, 6 की जगह कितने घटाएंगे 7, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 58.5। तो पहली छूट के बाद कीमत कितनी रह गई 58.5, फिर दूसरी छूट के बाद कीमत कितनी रह गई 56.16, यानी कि 50 है। तो यहां कितनी छूट मिल गई इसको, तो आप बोलोगे कि इसमें से इसको घटा लो, तो भाई 50 में से 16 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 34 पैसे तो यहां बच गए, और 58 में से 56 जाके 2 रुपए यहां बच गए। तो टोटल कितनी छूट मिल गई 2 रुपए 34 पैसे की। किस पे मिली है 58.50 पे, तो 100 पे कितनी, बस इतनी सी बात पूछ रखी है। इससे ये हटा दो, इस जीरो से ये जीरो हटा दो, 5 से काट दो भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, और ये 117 दूनी 234, और 2 की गुना कितनी हो जाएगी 4%। तो दूसरी छूट जो होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी 4% हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई 20 के बाद 21 पे। ऑप्शन नंबर डी ठीक था इसका। 21 क्या बोल रहा है आपका, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपए है और इसे 10% और 20% की क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, उसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली बार 20% की छूट, यानी कि 5 की चीज कितने में चिपका रहे हैं 4 में। दूसरे पास 10% की छूट, यानी कि 10 की चीज कितने में चिपका रहे हैं 9 में। तो यहाँ पे देखें कुछ कट रहा है दोनों साइड में, आप बोलोगे 2 से ये भी कट रहा है 5 बार, और 2 से ये भी कट रहा है 2 बार, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो 5 पंजा 25 और 9 दूनी 18, यानी कि 25 रुपए की चीज कितने में बेची जा रही है 18 में, जबकि ये 25 रुपए ना होकर है कितना, ये 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 18 यूनिट की वैल्यू गुणा 80 कर दो भाई, 8 8 64, और 8 एकम 8 और 6 14, तो कितनी आ जाएगी 1440। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी यहां पर ठीक हो जाएगा 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। बाईस क्या बोल रहा है, बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद कर सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए। सीता यहाँ पर क्या है, क्या है सीता, माता सीता नहीं है, यहाँ पर सीता एक नाम है, और वो सीता क्या है, कंजूस है। वो सीता क्या है, कंजूस है। कैसे कंजूस है, नहीं अकलमंद है यार, यहाँ तो अकलमंद है। 30 रुपए ही तो पहले खर्च कर रही थी और 30 ही रुपए अब खर्च कर रही है, यानी एक्सपेंडिचर उसने क्या कर रखा है, अपना फिक्स कर रखा है कि 30 ही रुपए तो मैं पहले खर्च करती थी और 30 ही रुपए मैं अभी खर्च करूंगी, यानी एक्सपेंडिचर उसने अपना फिक्स करके रखा हुआ है।
और जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक्सपेंडिचर फिक्स होता है तो हमारे कॉस्ट और क्वांटिटी के रेशो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो कॉस्ट क्या हो गई, 25% की कमी हो गई। तो यानी पहले अगर 100 थी कॉस्ट, तो अब कितनी रह गई, 75। रेशो क्या हो जाएंगे, 4 और 3। तो अगर कॉस्ट 4 से 3 हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। तो पहले की अपेक्षा अभी कितने यूनिट फालतू खरीदेगी, 1। और क्वेश्चन के हिसाब से भी कितने खरीद रही है, 1 किलो ही। तो 1 यूनिट 1 किलो के, तो 3 यूनिट 3 किलो के। तो पहले कितने किलो चीनी लेके आती थी, 3 किलो। कितने रुपए में, 30 रुपए में। तो 1 किलो कितने की आ जाएगी, तो 30/3, यानी कि कितने रुपए किलो थी पहले चीनी, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से। अगर अब की पूछता तो 30/4 कर देते, क्योंकि अब 30 रुपए में कितने लेके आ रहा है, 4 किलो। तो आंसर हो जाएगा 10 रुपए किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो भाई 10 की चीज पहले तो 9 में पीछे मिल जाएगी, फिर 5 की चीज कितने में मिल जाएगी, 4 में। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि 5% के अतिरिक्त छूट भी दे रहा है नगद पे, और नगद ही खरीद रहा है। तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 की चीज कितने में मिल जाएगी आपको, 19 में। तीनों छूट के आ गए। अब यहां कुछ कट रहा है तो आप बोलोगे कि कुछ कटा, ये इस 4 से 4 पंजा 20, ये पूरा का पूरा गया। अब यहां 5 पंजा 25, ये तो आ गया 250। तो 250 की चीज कितने में, 19 निम्मा 171, कितने में मिल गई, 171 में। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया, तो भाई 10 में से 1 जाएगा तो 9, 14 में से 7 जाएंगे तो 7। तो 69 रुपए का, 79 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। किस पे मिला है, 250 पे। तो 100 पे कितना, तो काट दो भाई, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25, और 5 से इसको काट लोगे तो 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और गुणा 2, तो 8 दूनी 16 का 6 का, और 5 दूनी 10 और 11, और 2 एकम 2 और 1 3। तो टोटल कितनी हो गई छूट, 31.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 24 के बाद आ जाओ भाई 25 और 23 के बाद 24 पे, दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पे, हाँ। चौबीस में क्या कह रहा है भैया, बोल रहा है दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। बिना किसी छूट के 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ है, यानी कि 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहा होगा, 120 में। यही तो बोलना चाह रहा है, लेकिन बोल रहा है हालांकि भाई 5% छूट दे देंगे। तो 5% छूट दे देंगे तो 120 को कितने पे बेच देंगे, 95/100 पे। तो यहां काट दो इससे, और ये 19 बार कट जाएगा 5 से, और ये 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और ये कितना आ जाएगा, 114। 19 छिक्का 114। तो 100 रुपए की चीज को कितने में बेच देगा, फिर भी 114 में। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट उठा लेगा, 14% का। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां पर, सी ठीक हो जाएगा 24 के लिए। आ जाओ भाई 25 पे। आइयो रे मेरे बच्चे, 25 पे क्या बोल रहा है, 25 मेरे बच्चे 25 बोल रहा है 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। भाई 80 रुपए की चीज है, 68 में चिपका रहे हैं, तो मेरे बच्चे कितने की छूट दे रहा होगा, तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। 12 रुपए की छूट है किस पे, 80 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, तो 20 पंजा 100 और 20 चौक 80 और 4 तिया 12 और 3 पंजा 15। तो चुपचाप लगा दीजिए आंसर 15% और आगे बढ़ जाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा। 25 के बाद आ जाओ 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26। 5% की छूट के साथ 65 रुपए का सामान खरीदा गया।
6500 पे। 5% की छूट ले रहे हैं तो खरीद कितने में रहे होंगे? 95/100 पे। फिर बोल रहा है कि इसमें 4% का बिक्री कर भी शामिल कर लिया, तो फिर इस मूल्य को 4% का बिक्री कर शामिल करके 104/100 में खरीद रहे होंगे भाई साहब। यही तो है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 13 से काट दो 5 से 13 बार, और 5 से 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से काट दो 19 बार, और 5 चौका 20, फिर 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, और 4 छिक्के 24। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 19 तिया 57, 5 आ जाएंगे हासिल के। 19 से कम 19 और 5 24, और मल्टीप्लाई कर लो 26 से। 19 तिया 57 है भाई, यहाँ 7 आ जाएगा, और 7 छंग 42, यानी कि जिसके लास्ट में 2 आएगा ऐसा है कोई ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन करना चाहते भी हो तो 6422 ही आएगा, आपकी मर्जी है। 26 के बाद आ जाओ 27 पे। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। बच्चा क्या बोल रहा है? 600 रुपए के लेबल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर हो गया है। यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है तो पहली बार में 10 से कितने देगा? 9। दूसरी बार में 5 से कितने देगा? 4। कुछ कट रहा है दोनों तरफ, तो आप बोलोगे कि ये 2 बार और ये 5 बार, यानी कि 25 यूनिट कितने में मिल जाएंगे? 18 में। जबकि 25 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है आपको? 6000। तो 25 दूनी 50, और 25 चौका 100, 240, तो 18 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 240। 18 चौक 72 का 2 को, 18 दूनी 36, 36 तो 7 43, यानी कि 4320 आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा मेरे दोस्त, 28 पे। 28 क्या बोल रहा है? 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य अगर 100 मान ले तो बेच कितने में दिया होगा? 95 में। और ये 95 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपकी? 9595। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 101। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके पीछे 2 जीरो और चिपका दो भाई साहब, तो 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा 28 के लिए। आ जाओ 29 पे। एक शॉप एक उत्पादन के एमआरपी पर 30% की छूट देती है। यदि उत्पादन की एमआरपी 500 है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? एसपी क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो भाई 30% की छूट देती है तो 10 रुपए की चीज कितने में दे देती है आपको? 7 में, क्योंकि 30% का मतलब यही तो है 3/10। तो 10 रुपए की चीज 3 का लॉस ले डिस्काउंट देकर कितने में दे देगी? 7 में। और बोल रहा है यदि एमआरपी 500 तो 10 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है? 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर दो 50 से, और 350 लिख के और चुपचाप निकल लो आगे। आंसर लगा के टिक कौन सा? डी। 29 के बाद आ जाओ 30 पर। 30 क्या है? एक शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है। शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगी? 1600 की चीज है, 10% छूट देकर 90/100 में बेच देंगे इसको। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 निम्मा 144 होता है, 1 जीरो चिपका दो ये, तो 1440 लगा के टिक आराम से आगे निकल जाओ। ऑप्शन नंबर सी के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 31 पे आ जाओ। नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया। उसने कितने रुपए कमाए? 1300 रुपए में खरीद ली 30% की छूट लेकर। छूट लेने के बाद 1300 रुपए में उसने खरीद दिया, तो उसके लिए सीपी कितना हो गया? 1300। और 1300 कोई किस पे बेच रही है? वो 30% लाभ पे। तो 1300 को 30% निकाल दो भाई, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है 30 और बटा 100। तो यहाँ 0 से जो 13 39, 390 लगा के आंसर और चुपचाप आगे बढ़ जाओ। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 31 के बाद आ जाओ 32 पे। छूट की दर ज्ञात करो जब अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 हो। 1880 रुपए की चीज
1500 कितने में मिल रही है भाई? 98 रुपये में मिल रही है। तो कितने रुपए की छूट मिल रही है? 10 में से 8 जाएंगे तो 2, यहाँ 17 में से 9 जाएंगे तो 8, यहाँ 17 में से 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 282 की चीज़ 1880 पे मिल रही है ये छूट। तो 100 पे कितनी? इस जीरो से इस जीरो को काट दो भाई, और कुछ कट रहा है? 2 से काट दो भाई 5, यहाँ 2 से 2 निमा 18 और 2 चौका 8 और 9 तिया 27, 4 तिया 12, 3 बार कट गया भाई पूरा का पूरा और 5 तिया 15% आ गया आंसर। और लगा के आगे निकल जाइए, ऑप्शन नंबर सी लगा के ना इसका अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई 33 पे। 33 क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपये है, रख दो साइड, और उसका विक्रय मूल्य 326 है। ठीक है, वस्तु पर दी गई छूट की दर क्या है? 352 रुपये की चीज कितने में बेच रहा है भाई? 326 में। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया है इसने? 26 का दे दिया है। किस पे? 352 पे। तो 100 पे कितना? बस इतनी सी बात पूछ रखी है। अब भाई 13 से 2 से काट लो तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, 176। 100 की मल्टीप्लाई तो कर लेंगे दशमलव के लिए, 13 को ही भाग कर लो भाई पहले किससे? 176 से। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 0 एक और 0, तो लगभग ये कितना है? 175, 206 कितना चल जाएगा? 1400। 200 पे अगर ये 200 होता तो 7 बार चल जाता, 7 बार चल जाएगा। 7 छंग 42 का 2 और 7 सत्ते 49 और 4 53 का 3 और 7 एकम 7 और 5 12 चल गया। 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, उतार लेंगे 1 0 और 17 दूनी 34, 17 ती 51, 3 बार चल जाएगा। 6 दूनी बार देखना कोई 7.3 है क्या? ऑप्शन कहाँ पर है? 7.3 के आसपास, 7.4, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई साहब। पूरा भी करोगे यहाँ पर अभी कुछ और चलेगा कुछ ना कुछ, तो एक इधर बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.074 और मल्टीप्लाई इसमें भी 100 की भी होनी है, तो ये ही 2 अंक इधर खिसक जाएगी तो 7.4 आ जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 33 के बाद आ जाओ भाई 34 पे। 34 क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है, मान लेते हैं जब ये बोल रहा है तो, जो उसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। मान लेते हैं पिछले साल 100 था तो अभी 12% कम होकर कितना हो गया होगा? 88, और इस 88 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 32,450। तो 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो 11 से कट जाएगा, 11 8 88 और यहां 11 दूनी 22, 10, 11 9 99, 5, 11 पंजे 55 और 0, और यहां फिर 2 से काट लो भाई, तो ये 4 आ जाएगा, ये 1 4 7 और 5 आ जाएगा। यही तो होगा भाई। और 100 बनाना है तो 4 का 100 बनाने के लिए इधर 25 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी भाई 25 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 पंजा 125, या मल्टीप्लाई भी मत करो, इसको 4 से ही काट लो यार। नहीं 4 से नहीं कटेगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कर दो मल्टीप्लाई भाई। 25 पंजा 125, 12 आ जाएंगे, 25 सत्ते 175 और 12 187, 18 कैरी हो जाएंगे, 25 चौका 100 और 18 118, 11 कैरी हो जाएंगे, 25 एकम 25 और 11 36, 36 875 है कहीं पे? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई, और डी। और आ जाओ 35 पे, क्वेश्चन नंबर 35, और आज करेंगे सिर्फ 35 तक ही, और कल कर देंगे इस डिस्काउंट को खत्म। डिस्काउंट सबके हो जाएंगे खत्म। यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई तो प्रतिशत लाभ बताओ।
अगर लागत मूल्य 100 है तो बाजार मूल्य 130 कर दिया है, और इस पे कितने परसेंट की छूट दे रहा है भाई, 10% की। तो 130 का 10% 13, तो कितने में बेच देगा, 117 में। यहाँ 10% का लॉस, यहाँ 30% का प्रॉफिट, तो 100 रुपए की चीज कितने में बिक जाएगी, 117 में। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 17 का। बाकी आप ना इसको सक्सेसिव वो भी लगा के कर सकते थे कि 30 का प्रॉफिट, 10 का लॉस, माइनस 30 गुणा 10 और बटा 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो करते आती, 10 और 3 13, 30 में से 13 जाएंगे तो 17%। इस तरह से भी लेके आ सकते थे आप। तो आज भाई इतने रहने देते हैं 35 तक ही, और मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।